भजन संहिता अध्याय 15। भजन संहिता अध्याय 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैया का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। वह जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी न डगमगाएगा। भजन संहिता अध्याय 16। भजन संहिता अध्याय 16। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावन स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता अध्याय 17। भजन संहिता अध्याय 17। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन। मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है, कान लगा। मेरे मुकद्दमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो। तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है। तूने रात को मेरी देखभाल की। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने आप को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने पंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। अपनी पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है। उनके मुंह से घमंड की बातें निकली है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए है। वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करते हैं, और जवान सिंह की नाई घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ, हे यहोवा, उसका सामना कर और उससे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर, हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा ले, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इस जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा, तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं।
तो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे डालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गईं। वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि न हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास से आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो।